तो आइए हम आज महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र लेते हैं। यहां पर प्रथम सूत्र क्या कहता है? अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम। अब उत्तर यह है कि यहां पर यह समझना जरूरी है कि अथ शब्द का उच्चारण यहां पर क्यों किया गया है, और योग को शुरुआत से ही सबसे पहला सूत्र ही अनुशासन कहा गया है। तो हम यह कह सकते हैं यह सूत्र केवल शुरुआत को नहीं बताता है, बल्कि स्पष्ट करता है कि योग कोई आकस्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि परंपरागत शास्त्रीय और गुरु परंपरा से परिपूर्ण प्रवाहित एक अनुशासन है। तो महर्षि पतंजलि अथ योग अनुशासन जब बताते हैं तो आपसे क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? तो संस्कृत परंपरा में अथ यानी कि अब इसका गूढ़ अर्थ है। तो पहला अर्थ तो यह हुआ कि अधिकार प्राप्त हो चुका है, यानी कि योग के अनुशासन का अब अधिकार प्राप्त हो चुका है। योग के अनुशासन की पूर्ण तैयारी है, यानी कि पूर्ण है, उचित समय और पात्रता आ गई है, और गुरु कृपा और परंपरा वहन इसमें मौजूद है। तो शास्त्रों में अथ तब आता है जब साधक पहले से ही साधना कर चुका होता है या कर रहा होता है, यानी कि पहले से ही अगर नैतिक शुद्धि हो, मानसिक शुद्धि हो, योग के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो, समर्पण हो, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति हो, समर्पण हो, तब वहां पर अथ शब्द का आना बिल्कुल भी आपको समझ में आता है। तो जीवन में अनुशासन और भीतर जिज्ञासा विकसित कर ली हो। अतः अथ यह बताता है कि योग शिव यानी कि आदिनाथ जो आदिकाल से चली आ रही है जीवंत परंपरा का सजीव प्रसार है, न कि नव आविष्कार। अथ योग अनुशासन का अर्थ यह भी होता है कि यह परंपरा अनादिकाल से आदिनाथ भोलेनाथ शिव द्वारा प्रदत्त है, और वह आज भी बढ़ी चली आ रही है हमारे पास। यह कोई नवनिर्मित आविष्कार नहीं है। अब यहां पर अगला शब्द हम लेंगे। अथ के बाद आता है योग। योग शब्द से महर्षि पातंजलि का क्या अभिप्राय है? योग शब्द जब भी हम लेते हैं तो हमारे मन में एक भ्रम होता है, हम सभी के मन में वह भ्रम होता है कि इसका अर्थ क्या है। क्या केवल 2-4 आसन योग हैं, या जिम्नास्टिक्स की तरह शरीर को मोड़ देना तोड़ देना योग है, या फिर भारी भरकम कठिन आसन को कर लेना योग है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ी भ्रांति है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं योग शब्द संस्कृत की धातु युज से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना, एकत्व में लाना या समाहित कर देना। पातंजल के अनुसार शरीर और मन का एकात्म भाव योग है। शरीर और मन का, मन और चेतना का एकात्म भाव योग है, और साधक और शिवत्व का एकत्व ही योग है, यानी कि आत्मा से उस परम पिता परमात्मा के साथ जो एकाकार होता है, मिलन होता है, उसको हम योग कहते हैं। तो इस बात को बिल्कुल समझना आवश्यक है कि यह योग केवल कुछ आसन नहीं है, यह चित्त का रूपांतरण है जो अंततः शिव रूप में प्रतिष्ठा हो जाता है। तो इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहला ही सूत्र अगर आप नहीं समझेंगे तो आप अंदर योग की गूढ़ ज्ञान को कैसे समझ पाएंगे आगे। अब उसके बाद का जो अगला शब्द आता है वह है अनुशासन। देखिए, अगर आप अनुशासित नहीं है तो आप योग करना छोड़ दीजिए। पहले तो अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप योग साधना नहीं कर सकते। और एक और चीज है कि कुछ लोगों को लगता है कि कुछ आसन कर लेने से, केवल आसन ही मेरे लिए योग है। तो भाई, आप इस चीज को समझ लो
कि आप जो पढ़ाई करते हो भारत में कम से कम फर्स्ट से 12th तक और फिर आगे, तो क्या आप डायरेक्टली 5th क्लास में या 8th या 12th का एग्जाम दे सकते हैं डायरेक्टली बिना पढ़े? आप एलिजिबल नहीं होते, पात्रता नहीं होती। क्या आप बिना कुछ किए हुए कहीं पर भी जाके बोल सकते हैं कि हाँ यहां से मुझे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है? और ये तो भौतिक पढ़ाई है, योग आध्यात्मिक पढ़ाई है, तो यहां पर भी इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। यह केवल अहंकार को पोषित करने की बात होती है, जो अल्पज्ञ अज्ञानी लोग ही कर सकते हैं। तो अनुशासन का अर्थ यहां पर है, अनुशासन 2 शब्दों से बना हुआ है। अनु यानी कि पीछे, पीछे की परंपरा, परंपरा के अनुसार, और शासन अनुशासित, शिक्षण, नियमबद्ध ज्ञान। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो यह योग है जो गुरु परंपरा से विधि पूर्वक अनुशासन में सिखाया जाए। तो बहुत ही शुद्ध शब्दों में कहा है कि अब उस महान योग जो गुरु परंपरा से परिपूर्ण है, नियमबद्ध ज्ञान है, विधि पूर्वक अनुशासन में रहकर गुरु अपने शिष्य को सिखाए। उसके लिए गुरु भी परिपक्व होना चाहिए और शिष्य में भी वह पात्रता होनी चाहिए। महर्षि पतंजलि यहां स्पष्ट कर देते हैं कि योग स्वेच्छाचार नहीं है। योग स्वेच्छा के अनुसार किया जाने वाला कोई भौतिक व्यायाम नहीं है कि मेरा मन किया आज मैंने सुबह उठा और शुरू हो गया मैं कुछ भी करना। वह योग नहीं है। इस पाखंड से बाहर निकलें आप। योग कल्पना नहीं है कि धारणा ध्यान समाधि कोई कल्पना है। यह आत्मोन्नति का एक मार्ग है और केवल आपके पूर्व पुण्य अगर होंगे तब आप जाके सचमुच में योग के महामार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। योग बिना गुरु और अनुशासन के संभव ही नहीं। अगर आप ये सोचें कि आप बिना गुरु के कुछ भी सीख सकते हैं तो यह संभव है ही नहीं, क्योंकि बिना अनुशासन के, क्योंकि पहला सूत्र अगर आपको ये कहता है कि अथ योग अनुशासनम, तो अनुशासन शब्द हटा ही नहीं सकते आप। चाहे वह क्रिया योग हो, चाहे वह कुंडलनी योग हो, चाहे मंत्र हो, तंत्र हो, चाहे राजयोग हो, अष्टांग योग हो, कुछ भी कोई भी मार्ग हो, वहां पर गुरु की आवश्यकता भी है और साथ में अनुशासन के साथ गुरु की आवश्यकता है जिसका हमें पालन करना है। तो यह सीधे सीधे शिव को प्रथम गुरु यानी कि प्रथम गुरु के रूप में घोषणा करता है, क्योंकि अनुशासन का अर्थ है आदि से आज तक चली आ रही शिक्षण की एक अनंत श्रृंखला। अनुशासन तो यही है कि जो आदि में भगवान शिव ने संसार को दिया, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, सब कुछ उनका दिया हुआ है, चाहे वो योग हो, तंत्र हो, मंत्र हो, नाट्य शास्त्र हो, गायन शास्त्र हो, सब कुछ तो उनका ही दिया हुआ है। तो आदि काल से गुरु के द्वारा दी गई हुई आज तक चली आ रही शिक्षण श्रृंखला को ही हम अनुशासन कहते हैं। तो अनुशासन का शब्द बड़ा ही विराट है। हम उसको सीमित करके समझेंगे तो हम अपने आप को सीमित कर लेंगे। हमें बहुत ही डिटेल में इसको समझना पड़ेगा। अब आगे प्रश्न यह आता है कि महर्षि पतंजलि सूत्र में पहले कोई भूमिका क्यों नहीं देते? इस सूत्र के पहले महर्षि पतंजलि अथ योगानुशासन से पहले कोई भूमिका क्यों नहीं देते? तो यह पतंजलि की सूत्रात्मक प्रतिभा है। योग सूत्र लिखा है उन्होंने, तो सूत्र है, ये सूत्रात्मक प्रतिभा है कि इसमें सब कुछ बता दिया उन्होंने। वे जानते हैं योग को किसी को समझाना नहीं पड़ता, योग को जिया जाता है। योग जीवन शैली को जीने की एक कला है। तो योग को किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह सच्चा भक्त है तो उसको भक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है, वह जानता है कि कैसे भक्ति करनी है। इसलिए वे किसी दार्शनिक भूमिका या कथा को मानते ही नहीं है। वे सीधे कहते हैं अथ योगानुशासनम, क्योंकि यहां पर कहानी कथा करने की जरूरत ही नहीं है। अथ योगानुशासनम, अब हम उस योग की अनंत श्रृंखला को नियमबद्ध विधि पूर्वक करने की, अनुशासन में रहकर पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्थात जो तैयार है वही आ गया है। अगर आप तैयार हैं, मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण है तो आ गया है, नहीं तो ढोंग पाखंड मत करें। तो अब अगला एक प्रश्न है, क्या अथ योगानुशासनम संस्कृत व्याकरण से भी जुड़ा हुआ है?
यह सूत्र ही संस्कृत में है तो व्याकरण से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, पर समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश है यहाँ पर। हाँ, गहराई के साथ जुड़ा हुआ है यह। पातंजल स्वयं महाभाष्यकार है, संस्कृत व्याकरण के सर्वोच्च आचार्य माने जाते हैं महर्षि पतंजलि। संस्कृत में किसी ग्रंथ की शुरुआत में अत प्रयुक्त करना यह दर्शाता है यह ज्ञान पहले से विद्यमान है, इसे केवल व्यवस्थित किया जा रहा है। हमें पता है कि इससे पहले भगवत गीता, इससे पहले योग वासिष्ठ, इससे पहले बहुत सारी चीजें हुई हैं संसार में। भगवान शिव को हम आदि आचार्य अगर मानते हैं तो भगवान शिव के मुख से जो कुछ भी निकला, तंत्र के ग्रंथ या जो कुछ भी है, वो इससे बहुत पहले होना चाहिए। जबकि हमें ये कहा जाता है कि कुछ ग्रंथ पिछले 700-800 साल वर्षों पहले ही लिखा गया है। पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, या हमें भ्रमित करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि अगर 2500 साल पहले होते हैं और शिव जी तो पता नहीं, उनका तो कोई आदि अनंत है, उनका तो कोई समय है नहीं, समय समय में बांध नहीं सकते उनको, तो उन्होंने कब कहा इन सबको? और फिर कितने हजारों सालों तक गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण और मनन से ही यह ज्ञान जिंदा रहा, जीवित रहा है, और फिर फाइनली इसको लिखा गया है। तो फिर जो टाइमलाइन हमें दिया जाता है वो खुद अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, हमें भ्रमित करने के लिए। हो सकता है ये चीजें बहुत पुरानी हो और केवल हम भारतीयों को भ्रमित करने के लिए यह बताया जाता हो कि 700-800 साल पुराना है। आपको लगता है कि हठ योग या यह नाथ योग या जो कुछ भी है संसार में आज, वो 700-800 साल पुराना है केवल? भगवान शिव, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ 700-800 साल पुराने, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता संसार में। बट चलिए, कोई बात नहीं, हम लोगों को, भारतीयों को मजाक सहने की आदत पड़ गई है अब। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि क्या यह सूत्र बताता है कि योग पहले से चलता आ रहा है? अथ योगानुशासनम जो सूत्र है, क्या यह बता रहा है? तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब कहा जा रहा है अथ योगानुशासनम, अब हम योग के अनुशासन की बात करते हैं। ठीक है, तो अनुशासन शब्द इस बात का प्रमाण है कि योग पतंजलि ने शुरू नहीं किया। वह कह रहे हैं कि अनुशासन, अथ योग अनुशासन, तो इसका अर्थ है कि पूर्व में विधि पूर्वक जो साधनाएं की गई योग से, उसी को वह क्रमबद्ध कर रहे हैं। तो योग पतंजलि ने शुरू नहीं किया, इससे यह भी पता चलता है योग आदि योगी या आदि आचार्य शिव ने ही प्रारंभ किया है। सप्तऋषियों द्वारा प्रसारित हुआ, सिद्धनाथ और योगियों द्वारा इसको साधना करके साधित किया गया है। इसको केवल क्रमबद्ध किया महर्षि पतंजलि ने। तो पतंजलि ने केवल उसे सूत्रबद्ध किया है, शास्त्रीय संरचना दी है और भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया है। क्योंकि योग के इतने मार्ग हैं और सबके अपने अलग अलग, आज भी आप देख सकते हैं, पावर योगा, हॉट योगा, कोल्ड योगा, बीच योगा, दैट योगा, दिस योगा, पता नहीं इसमें योगा शब्द कहां पर है, मालूम नहीं, योग नहीं है इसमें। तो क्योंकि इस समय लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, तो शायद यह ईश्वरी प्रेरणा रही होगी कि भगवान पतंजलि, महर्षि पतंजलि आए इस धरती पर और ऐसा कुछ करके जाए कि सभी मार्गों को एक साथ एक सूत्र में पिरो दें। वही किया इन्होंने योग सूत्र में। तो आगे का प्रश्न हम लेते हैं कि साधक के जीवन में इस सूत्र की क्या प्रासंगिकता है। तो यह सूत्र साधक को 3 बातें सिखाता है। अगर आप साधक हैं और आपको लगता है कि आप योग साधना करना चाहते हैं, तो यह सूत्र यथ योगानुशासन आपको 3 बातें सिखाता है। पहला, योग के लिए तैयारी बहुत आवश्यक है। तो यह सूत्र, यह ग्रंथ आपको बताता है कि बिना यम नियम के आप योग साधना नहीं कर सकते। आप कितना भी जिम्नास्टिक्स कर लीजिए, कितने भी चैंपियनशिप आसनों के कर लीजिए, लेकिन आप योगी नहीं कहला सकते, आप योग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। योग में अगर आप में घमंड है, अहंकार है, तो आप योग साधना में है ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बिना यम नियम विवेक और वैराग्य के योग नहीं हो सकता। तो जितनी भी योग सिखाने वाली संस्थाएं हैं, आप देखेंगे कि उसमें यम नियम पे बहुत ज्यादा, बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है, और वहां पर आपको योग में जीवन मिलेगा। योग कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, योग की अपनी विधा है, अपना विज्ञान है, अपना नियम है। तो आपको ये चीजें वहीं मिलेंगी जहां पर योग को शुद्ध रूप में प्रैक्टिस किया जा रहा है, आज भी अभ्यास हो रहा है। दूसरा,
योग जीवन की जिम्मेदारी है। यह मनोरंजन या प्रदर्शन की क्रिया नहीं है जो आजकल हो रहा है। तो योग मनोरंजन के लिए नहीं किया जा सकता या प्रदर्शन के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भी हमें समझना पड़ेगा कि यह योग जो है हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हम इसको शुद्ध रूप में आने वाली पीढ़ियों को पहुंचा सकें। तीसरा, योग गुरु कृपा और अनुशासन से ही फलित हो सकता है। बिना गुरु कृपा के और बिना अनुशासन के योग में यह फलित कभी नहीं होगा। तो इसलिए भी इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आज के संदर्भ में यह सूत्र हमें चेतावनी देता है कि योग को व्यापार, प्रदर्शन और सुविधा से बचाकर साधना के रूप में बचाकर आगे बढ़ाया जाए, ताकि वह अपने शुद्ध रूप में बना रहे, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न यह है कि क्या अथ योगानुशासन में एक आध्यात्मिक दीक्षा सूत्र है? परंपरागत योग में तो बिल्कुल सूत्र है। हाँ, परंपरा में इसे दीक्षा वाक्य भी कहा जा सकता है। वह सूत्र ऐसे ही हैं जैसे गुरु कहते हैं, तुम योग्य हो गए हो, अब अपने भीतर प्रवेश करो, अब योग का अनुशासन स्वीकार करो। तो यह योग में आपको अनुशासित करने के लिए, योग में भीतर प्रवेश कराने के लिए भी एक दीक्षा का सूत्र भी हो सकता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, शिव योग परंपरा में इस सूत्र का क्या स्थान है? शिव योग का अर्थ जो आजकल शिव योग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। योग साधना, योग संसार, योग महाविज्ञान, शिव महाविज्ञानी है। दुनिया में कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन सब कुछ शिव जी ही है, शिव जी ने ही इसको दिया है। तो शिव योग महापरंपरा में इसका क्या विधान है? तो शिव को योग के पिता, पितामह, सब कुछ कहा जाता है। दूसरा है, शिव जी योग के प्रथम गुरु भी हैं और पर ब्रह्म माना गया है, इन्हें ईश्वर कहा गया है। अथ योगानुशासनम जो सूत्र है वह स्वीकार करता है योग एक दिव्य पर ब्रह्म को जानने वाला ज्ञान है, जिसे शिव ने प्रकट किया और जिसे महर्षि पातंजल ने शास्त्र रूप देकर आगे बढ़ा दिया। इसलिए यह शिव सूत्र शिव ज्ञान की शास्त्रीय उद्घोषणा है। यानी कि महर्षि पातंजलि का जो यह योग सूत्र है वह शिव ज्ञान की शास्त्रीय उद्घोषणा भी कही जा सकती है। तो अथ योगानुशासनम का अर्थ क्या हुआ? योग का उद्घोष है, साधक की पात्रता की यह परम कसौटी है, गुरु परंपरा की स्वीकारोक्ति है और शिव चेतना में प्रवेश का महाद्वार है। यह पहला सूत्र ही बता देता है, योग कोई क्रिया नहीं, चेतना का अनुशासन है। योग कोई विधि नहीं, एक दीक्षित जीवन है। तो आइए हम इस योग महामार्ग में प्रवेश करें, भगवान शिव को प्रणाम करें और उस महान आदिनाथ परम चेतना को प्रणाम करते हुए योग मार्ग पर आगे बढ़ें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नमस्कार।